सीओ साहब जब से आए हैं तब से जो है इस बलियापुर प्रखंड में अधिकतर देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन जो है भूमाफियों द्वारा घेरा जा रहा है। जो बताया गया कि ये चौबे लोग का है, कुछ ग्रामीण बोले। दुधिया पंचायत में आजकल बहुत से जमीन माफियों को नजर है। अगर ये जो है रेत नहीं है, रेती जगह नहीं है, तो ये जो है, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये बहुत जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकारी संपत्ति जो जोड़िया है, ये प्राकृतिक धरोहर है। अगर प्राकृतिक धरोहर की क्षति हो रही है तो ये जांच की विषय है। जोहार। झारखंड राज्य को अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य को जल जंगल जमीन से जाना जाता है, और इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कितने आंदोलन हुए हैं, झारखंड राज्य को बनाने के लिए कितने आंदोलन हुए हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन को लिए। झारखंड राज्य बनने के बाद यानी कि 15 नवंबर 2000 के बाद भी कई यहाँ पर जल जंगल जमीन को छीना जाता है। उसी जल जंगल जमीन को कुछ लोग, कुछ भूमाफिया लोग उस जल जंगल जमीन को नजर टिकाए बैठी हुई उस जल जंगल जमीन को छीना जाता है। हम अभी आए हुए हैं धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के दुधिया पंचायत में, सालपतड़ा गांव है ये। हम इसलिए आए हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं खाली जमीन है और पीछे में एक जोड़िया है। ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन वो सरकार के लिए है, गांव के लिए है, सामाजिक तौर पर सभी लोगों के लिए, समाज का है। वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का नहीं होता है। ये जोड़िया को आप पीछे से, हमारे जो कैमरामैन है वो विजुअल देख सकते होंगे आप, एक बाउंड्री दिया हुआ है, और इस बाउंड्री से साफ पता चलता है कि कुछ भूमाफिया है, और वो भूमाफिया इस जमीन को हड़पने का सपना देख रहे हैं। वो भूमाफिया कौन है हम समझेंगे बाद में, लेकिन एक जोड़िया को, एक जल जंगल जमीन को किस तरह से समाप्त किया जा रहा है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। कुछ ग्रामीण हमको फोन किए थे, इसलिए हम ये सालपतड़ा गांव में दुधिया पंचायत में हम आए हुए हैं, और इसको विस्तार से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम इस क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के उषा देवी जी को फोन किए थे। तो उनको फोन करने के दरमियान में वो कहते हैं कि हम अभी मीटिंग में हैं, धनबाद में हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारे पति से आप बात कर लीजिए। तो हमने इस मसले पर उनके पति आशीष मातो को भी बुलाए हैं। हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस जमीन को छीना जाता है। आप देख सकते हैं पीछे पूरी तरह से वो जोड़िया है, और वो जोड़िया को किस तरह से कुछ भूमाफिया, हम बार बार ये कहते हैं, ये वर्ड हमारा इस्तेमाल हो रहा है कि एक भूमाफिया की तरह से ये जोड़िया को किस तरह से छीना जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। आशीष मातो जी हमारे साथ हैं। आशीष मातो जी, इस क्षेत्र संख्या 25 में आपका ही क्षेत्र है, आपके पत्नी का क्षेत्र, जिला परिषद क्षेत्र है। एक जोड़िया को समाप्त किया जा रहा है। आप लोग लगातार जल जंगल जमीन के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक जोड़िया को समाप्त किया जा रहा है। आशीष जी, ग्रामीणों का यह कहना है। देखिए, ये तो यहाँ आने पे दिख रहा है कि ये जो पुल बना हुआ है, ये तो सरकारी पुल बना हुआ है, और जोड़िया तो आप देख ही रहे हैं। जोड़िया जो है, जोड़िया को ही घेरा जा रहा है। ये बहुत ही जो है निंदनीय है, बहुत शर्मनाक बात है। तो मैंने भी ग्रामीणों से, कुछ ग्रामीण यहाँ हैं, उनसे पूछा, तो वो बोले पहले तो यहाँ जल ही बहता था, जोड़िया बहता था। जब बाढ़ आती थी, यहाँ बहुत बाढ़ आता था पहले, तो बाढ़ आता था तो जो है इन सब जो एरिया दिख रहा है, ये सब जो है पूरा बाढ़ से ही भर जाता था। लेकिन ये लोग जो यहाँ के कुछ हैं, चौबे हैं, उनके वो जो है इस जगह को, सुनने में आ रहा है कि वो लोग बेचे हैं, और धनबाद का कोई है जो इस जगह को खरीदे हैं। अभी तक तो इसके बारे में हमको पूरा पता नहीं चल पा रहा है कि लिया कौन है। और मुखिया जी जो है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, यहाँ के जो मुखिया हैं, वो भी अभी बोले मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ क्या मामला है क्या नहीं। तो वो बोले कि सीओ जो है वो नापी करवाए हैं, और सीओ का कहना है कि जो है ये जगह जो है चौबे लोगों का ही है। लेकिन देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये जगह जो है जरूर ये जो है सरकारी जगह ही होगा। ये पूरा जो है जोड़िया का ही जगह है। इस पे जो है हम देखते हैं इस पे क्या कर सकते हैं। आप लोग लगातार जल जंगल जमीन की आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर पर आप लोग का आंदोलन है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंदोलन सड़क पर होता है, लेकिन आज भी भूमाफिया जमीन को लूट रहे हैं। जो भूमाफिया नजरें टिकाए बैठी है जोड़िया को समाप्त करने में, इस पर क्या कुछ कहेंगे आशीष जी? देखिए, ये अगर ये सरकारी जमीन है, ये अगर जोड़िया रहा है, किसी का अगर रहती जगह नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हम लोग जो है इसको होने नहीं देंगे। अभी आपके द्वारा ही आपने सूचना दिया तो मैं आया हूँ, थोड़ा पता उता किया हूँ। और आप तो जान ही रहे, जब से ये सीओ यहाँ पे आए हुए हैं, अभी वीडियो के प्रभार में भी है, जब से आए हुए हैं, इनका तो नजर ही है कहाँ सरकारी जमीन है उसको कैसे जो है लूटना है। इनका बस एक ही मकसद है। हर जगह पे देख रहा हूँ सीओ साहब जब से आए हैं तब से जो है इस बलियापुर प्रखंड में अधिकतर देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन जो है भूमाफियों द्वारा घेरा जा रहा है।
और मैं जो है इसमें प्रयासरत हूँ। जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है, मैं इस पे तुरंत कार्रवाई करता हूँ और ये जो आज देख रहा हूँ, इस पे भी मैं जो है इसका जो है लिखित शिकायत करूँगा और इसकी पूरी तह तक जाऊँगा, क्या मामला है। अगर ये जो है रैयत नहीं है, रैयती जगह नहीं है, तो ये जो है, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये बहुत जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा और जो भूमाफिया है, उनके मंसूबे में पानी फेरने का काम हम ज़रूर करेंगे। बाउंड्री दिखने से लग रहा है, पूरे क्षेत्र को देखने से लग रहा है कि एक जोड़िया था, उसको घेरा जा रहा है। आप अभी कह रहे हैं कि चौबे खेत था, फिर किसी और को बेचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन को यहाँ बंदरबाट करके बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। लग रहा है झारखंड की जमीन को लूटा जा रहा है। देखिए, यहाँ इससे तो जैसे जो सूचना मिला कि जो बताया गया कि ये चौबे लोग का है, कुछ ग्रामीण बोले, तो अगर चौबे लोग का है तो इसका मतलब है कि ज़रूर इसमें कुछ ग्रामीण जो यहाँ के हैं जो, उनकी भी मिलीभगत होगी, नहीं तो भूमाफिया का इतना हिम्मत कैसे होगा कि वो जो आके जोड़िया को घेर दे। तो इसमें संभावना तो ये हम लोग जता ही सकते हैं कि जो चौबे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन बेचा है, उनकी मिलीभगत होगी, कुछ ग्रामीणों की मिलीभगत होगी। उनके बिना ये तो कर नहीं सकते हैं, इनके हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इसको जो है बहुत जल्द इनके मंसूबे में हम पानी फेरने का काम हम लोग करेंगे। लगातार आशीष जी, आप लोग कहें या आपके संगठन कहें, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे आज भी वही जल जंगल जमीन देखिए आपकी नजरे के सामने है, वो छीना जा रहा है। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारी है? ये जो खास करके जो ग्रामीण अभी आरोप लगा रहे हैं कि एक जोड़िया का जमीन को नोचा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ आप लोग का रूपरेखा तैयार है? देखिए, आज ही पता चला है, तो इसका जो है हम लोग जो है, इसका जो है जानकारी लेते हैं कि क्या है, रैयत का है कि नहीं है। अगर ये रैयत का नहीं है और अगर ये सरकारी ज़मीन है, वो तो देखने से लग रहा है कि ये जोड़िया ही है। इसमें ज़रूर जो है गलत मंसूबे से जो इसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ जो है दलाल किस्म के लोग होंगे, उनके मदद लेके ये सब किया जा रहा है। तो ये सब जो है बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, इसके तह तक जाएँगे और जो भी हो, किसी भी हाल में जो है जोड़िया को हम लोग इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। अंतिम सवाल है आशीष जी, सड़क पर आंदोलन आप लोग करते हैं, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आप लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन धरातल में आज भी जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। जो यहाँ की मूलवासी आदिवासी का जो जमीन है, वो सुरक्षित नहीं है। जो जोड़िया है, जल जंगल जमीन कहा जाता है, वो आज सुरक्षित नहीं है आशीष जी। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया आपने कि सुरक्षित नहीं है। हर जगह देख रहे हैं, जो सरकारी जगह है, उसको जो है उसके पेड़ कटवा दिया जा रहा है और उसको किसी न किसी तरह से जो या तो भूमाफियाओं के द्वारा हो या कुछ दिन पहले आपने रघुनाथपुर वाला कचरा डंप वाला मामला हो, मतलब किसी तरह से जब से ये सीओ साहब आए हैं, उनका बस एक ही है, वो गिद्ध की तरह जो है नज़र गड़ा के बैठे हैं। बलियापुर के जो भी सरकारी ज़मीन है, उस पे नज़र गड़ा के बैठे हैं कि किस तरह या तो उसको भूमाफियाओं को दे दिया जाए और किस तरह जो है बोरा भर-भर के जो है पैसा कमाया जाए। इसको लेकर आप लोग का कुछ तैयारी है क्या? चाहे ग्रामीण से बात करिए, आप लोग एक जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, इसको लेकर आप लोग का क्या कुछ तैयारी है? देखिए कैसे जोड़िया बचा जाएगा? अभी देखिए हम लोग का तो पूरा ये है कि जोड़िया जो हमारा जल जंगल ज़मीन है, उसको किसी हाल में जो है हम लोग जो है बर्बाद नहीं होने देंगे। ये जो भी गलत मंसूबा पाल के रखे हैं, उसको सीधा संदेश है आपके माध्यम से कि उनके मंसूबे को हम लोग बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे, एकदम उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया जाएगा। आज ही ये चीज़ मेरे इसमें आया है, संज्ञान में आया है। अभी मैं ग्रामीणों से बात करूँगा क्या है मामला और इसके बाद जो है सरकारी दस्तावेज में क्या है, इसका सारा जानकारी लेने के बाद आगे की कार्रवाई करूँगा और जो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, अगर ये सरकारी ज़मीन पे है, तो ये बहुत जल्द ये बाउंड्री जो है हम लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे। आशीष जी, डॉक्यूमेंट्स देख के क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट्स देख के लग रहा है कि वो एक सरकारी ज़मीन है या फिर किसी रैयत का ज़मीन है? डॉक्यूमेंट्स देखकर क्या अनुमान लग रहा है? नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखे हैं। यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आके ये जो हम लोग ज़मीनी स्तर पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ये सरकारी ज़मीन होगा क्योंकि ये जो देख रहे हैं, ये जो पुल जो बना हुआ है, ये सरकारी ज़मीन पे ही पुल बना होगा। तो और जोड़िया जो है, आप नीचे जाके देखिएगा तो पूरा जो है इधर तक जो है, जो बाउंड्री किया हुआ है, उसके कम से कम नहीं तो 20 फुट तक, जी। 20 फुट लंबाई तक जो है जोड़िया बहती थी पहले। मैं भी इधर बचपन में आया हूँ, इस जोड़िया में मैं भी नहाया हूँ। तो पहले यहाँ जो है 20 फुट तक जो है ये लोग लगभग जो है घेरने का काम किए हैं, जहाँ पहले जोड़िया बहा करती थी। तो ये तो दिख ही रहा है कि जोड़िया है, लेकिन हम लोग को लड़ने के लिए क्या है कि पहले तो हम लोग उसका डॉक्यूमेंट चेक कर लें, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग ज़रूर करेंगे। जेपीकेएसएस की टीम की बात करें या जयराम की टीम की बात करें, तो क्या बलियापुर की जो सरकारी ज़मीन है, उसको सुरक्षित करने को लेकर आप लोग का क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बलियापुर पर नज़रें टिकाए बैठी है, किस तरह से सरकारी ज़मीन पर लूट-पाट हो रही है। इसको लेकर आप लोग का कुछ तैयारी है क्या? देखिए हम लोग किसी भी हाल में जल जंगल ज़मीन को नष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन सवाल ये हो जाता है ना कि जो ग्रामीण है, जिस जगह पे ये सब काम हो रहा है, तो वहाँ जैसे हम लोग को जैसे सूचना मिलता है, हम लोग तो उस जगह पे पहुँचते हैं। लेकिन क्या है, कुछ ग्रामीणों को जो है लोभ लालच दे दिया जाता है
और उसके वजह से क्या है कि हम लोग तक जल्दी सूचना नहीं पहुंच पाती है। और जब हम लोग सूचना मिलता है तो ग्रामीण जो है क्या है, कुछ लोग हैं दबंग टाइप के रहते हैं गांव में, वो उनसे भी डरते हैं। उस वजह से क्या है, ग्रामीण जो है खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। उनका बस एक भरोसा है जेबी कैसेस के ऊपर, और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि जो है उनका भरोसा नहीं टूटने दिया जाएगा और जल जंगल जमीन को हम लोग हर हाल में बचाएंगे। तो ये थे आशीष जी। अभी हम लोग आए हुए थे दुधिया पंचायत के सालपतड़ा गांव की एक पुल है, जिस तरह से यहाँ पर जोड़िया को लूटपाट हो रहा है, जिस तरह का ग्रामीण का आरोप है, हमारा ये आरोप नहीं, ये ग्रामीण का ये आरोप है कि जोड़िया को किस तरह से लूटपाट किया जा रहा है। आशीष जी का कहना है कि अगर जोड़िया सरकारी जमीन है तो हमारी पूरा टीम, हमारी पूरा जेवीकेएसएस टीम इस पर लगातार हम लोग लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर जोड़िया है, अगर सरकारी जमीन है तो इस बाउंड्री को भी तोड़ा जाएगा। मुखिया जी, आपके पंचायत के दुधिया पंचायत के सालपतड़ा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुल में एक पुल है, वहां पर वो जो बाउंड्री दिया जा रहा है वो रैयती जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन है। क्या कुछ कहेंगे मुखिया जी? देखिए, मेरे जानकारी में तो वो रहती जमीन है। बाकी आपका जो बाउंड्री दे रहा है, जो वहाँ जगह खरीदा है, उससे इस विषय पर जानकारी लिया जाए, या ये सरकारी संपत्ति जो जोड़िया है ये प्राकृतिक धरोहर है। अगर प्राकृतिक धरोहर की क्षति हो रही है तो ये जांच की विषय है, और अंचल अधिकारी से इसका जांच उपरांत जो भी कार्रवाई हो करने के किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ भूमाफियाओं का नजर है उस जमीन पर, जोड़िया जल जंगल जमीन को समाप्त करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। नहीं, आप इस विषय पर सही बोल रहे हैं। दुधिया पंचायत में आजकल बहुत से जमीन माफियाओं को नजर है, और विभिन्न जगहों पर, ये सिर्फ यही जगह नहीं, विभिन्न जगहों पर बड़ा जोड़िया में, उसके बाद आपका ये जोड़िया जो देख रहे हैं, या फिर कुछ जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी भूमि है, गैराबाद खाते की भूमि है, उस पर भी कुछ जमीन माफियाओं का नज़र है। तो हम चाहेंगे कि अंचल अधिकारी या डीसी महोदय के द्वारा सरकारी जमीन की जांच किया जाए। और हम एज ए मुखिया, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकारी संपत्ति जो मेरा है दुधिया पंचायत के अंतर्गत, जो सरकारी भूमि है, उसका भी एक लेखा जोखा हमको पंचायत में दिया जाए कि हम अपना सरकारी संपत्ति का संरक्षण कर सकें। जमीन क्या जमीन है, मैंने सरकारी जमीन है या रैयती जमीन है, अगर जनप्रतिनिधि के नजरिए से देखा जाए? देखिए, वो तो जगह जो है वो तो सरकारी जगह नहीं है, जनपद रैयत की जगह है। लेकिन अगर रैयत जगह बनाकर सरकारी जो जोड़िया की जगह है, जोड़िया को अगर मतलब प्राकृतिक धरोहर को अगर क्षति पहुंचाया जा रहा है तो उसको अविलंब रोक लगाया जा सकता है। और जो प्राकृतिक संपदा नदी और जोड़िया है हमारे झारखंड के, इस पर जांच करने के बाद ही काम किया जाए तो उचित होगा। मुखिया जी, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका उचित स्तरीय जांच होना चाहिए, और प्राकृतिक धरोहर को बचाने का काम सभी को करना चाहिए। आपका नाम? उत्तम चौबे, दुधिया पंचायत मुखिया।